बोट इंडिया का एक ऐसा पॉपुलर ब्रांड जिसने इंडियन कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स दिए जो कि फैशनेबल के साथ साथ वैल्यूएबल भी थे, और शायद यही कारण है कि आज इसका रेवेन्यू 3000 करोड़ से पार है। तो चलो जान लेते हैं वो कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिसके दम पर बोट इतना आगे आई और कैसे इतने बड़े बड़े कंपनियों को पीछे छोड़ा। साल था 1982। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में जन्म होता है अमन गुप्ता का। उनके पापा एक बिजनेसमैन थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। यही कारण था कि उन्होंने बचपन से ही बिजनेस को समझा। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई आरके पुरम न्यू दिल्ली से की और उस वक्त शायद कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा लड़का आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी ऑडियो कंपनी का चेहरा बनेगा। फिर उन्होंने आगे चलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्हें पढ़ने का इतना जुनून था कि उन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सीए की परीक्षा पास करके दिखाई, वो भी बहुत छोटे उम्र में। और फिर उनके पिता ने उनको अमेरिका भेज दिया एमबीए की पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद जब वो 2005 में इंडिया वापस लौटकर आए तो अपने पापा के साथ मिलकर एडवांस टेलीमीडिया कंपनी की शुरुआत की, जिसका काम था भारत के अंदर विदेशी ऑडियो ब्रांड्स जैसे बीट्स ऑडियो, सेंसियर और टेलेक्स जैसे ब्रांड्स को इंपोर्ट करके बेचना। लेकिन अचानक फिर 2010 में उन्होंने इस काम को छोड़ दिया, क्योंकि काम करते करते उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि वो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर बनते जा रहे हैं। ये नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने इंडियन मार्केट को अच्छे से समझने के लिए JBL साउंड कंपनी में सेल्स डायरेक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्हें मार्केटिंग और एक ब्रांड लोगों से कैसे कनेक्ट होता है उसे सीखा। और कुछ साल काम करते करते उन्हें मार्केट में एक गैप दिखा। दरअसल इंडिया में उस टाइम जो अच्छे ऑडियो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे, जिसे एक आम मिडिल क्लास इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता था। और जो सस्ते हुआ करते थे उनकी ऑडियो बहुत ज्यादा खराब थी और दिखने में भी अच्छे। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना खुद की कंपनी शुरू की जाए। लेकिन समस्या ये थी कि नई कंपनी की शुरुआत के लिए पैसे कहां से लाए जाए। उन्होंने कई बैंकों से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन अमन गुप्ता के पास खुद के कोई एसेट्स न होने के कारण बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन गुरु कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। यही हुआ अमन गुप्ता के साथ। एक नेटवर्किंग प्रोग्राम के दौरान वो मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी सोच और आइडिया एक जैसे ही थे। उनका नाम था समीर मेहता। फिर दोनों फाउंडर्स ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और बोट की पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केट इंडिया की नींव रखी और कुछ सालों तक हाउस ऑफ मेरली जैसे एक विदेशी ब्रांड का प्रोडक्ट को बेचा। इसके बाद दोनों फाउंडर्स ने 15-15 लाख रुपए इकट्ठा किए और 2016 में बोट लाइफस्टाइल कंपनी की शुरुआत की। लेकिन क्या आपको पता है, शुरुआत में बोट कंपनी आईफोन का केबल बनाती थी, जो कि असली वाले आईफोन के केबल से बहुत ज्यादा मजबूत था और इसको सिर्फ ऑनलाइन बेचती थी। धीरे धीरे इनके केबल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी और फिर इन्होंने 2017 में मार्केट में अपने किफायती और आकर्षक डिजाइन के साथ पहला प्रोडक्ट बास हेड 100 को उतारा। और ये प्रोडक्ट आते ही मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसमें 10 mm के डाइवर्स मिलते थे, जिससे बास क्वालिटी बहुत अच्छी आती थी और इसका प्राइस भी बहुत कम था। कंपनी अच्छे से चल ही रही थी जब भारत और चीन के तनाव के चलते गलवान घाटी की घटना हो गई और इंडिया में बायकॉट चाइना का ट्रेंड आ गया, जिसका असर कंपनी के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि बोट कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स चीन से ही बनते थे। लेकिन कंपनी घबराई नहीं और इस चीज को देखते हुए कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने इंडिया में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ जॉइंट वेंचर किया और बोट के 80% से अधिक प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। और फिर बोट ने रॉकर्स सीरीज को इंट्रोड्यूस किया और 2020 में एयरडॉप्स सीरीज को, जिसमें से बोट एयरडॉप्स 141 प्रो और बोट एयरडॉप्स 131 प्रो बहुत ज्यादा सुपरहिट गए और रॉकर्स सीरीज के भी कुछ प्रोडक्ट्स ने बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। इसके बाद बोट ने अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट वॉच और स्पीकर इंडस्ट्री में भी एंट्री की, जिसमें सिग्मा वेव 3 और बोट स्टोन 190 प्रो ने धूम मचाई और आज बोट हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका है। बात करें भारत में बोट के मार्केट शेयर की तो 27% से भी अधिक है और दूसरे नंबर पर नॉइज आता है 12.2% के साथ। वैसे आपके पास बोट का कौन सा प्रोडक्ट है, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर